हे हाय गाइस। सो ये जो आज का वीडियो है वो आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे है जहाँ पे आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ये फाइंड करेगा कि आप जो स्टॉक है वो कौन से उस पे बाई करो, अमाउंट पे बाई करो और कौन से अमाउंट पे सेल करो जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कैप्चर हो सकता है। ठीक है, सो हम प्रॉब्लम थ्रू जाएंगे। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम बताया है वो ये है कि आपको एक एरे दिया होगा प्राइजेस का। ठीक है, जहाँ पे प्राइजेस आई जो है वो एक स्टॉक का गिवन प्राइस है वो पर्टिकुलर डे का। ठीक है, वो पर्टिकुलर डे का गिवन प्राइस है। तो आपको ये बताया है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बनाना है बाई चूजिंग अ सिंगल डे टू बाई वन स्टॉक, बराबर, और चूजिंग अ डिफरेंट डे टू बाय अनदर स्टॉक इन फ्यूचर, बराबर। सो आपको ऑलरेडी गिवन में सारे दिन है, ठीक है, एवरी डे है और उसके प्राइसेस है पर्टिकुलर स्टॉक के वो दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, वो ट्रेंड देख के यू हैव टू फाइंड आउट कि आप कौन से डे पे वो स्टॉक को बाई करोगे और कौन से डे पे सेल करोगे जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कवर हो सकता है। यहाँ पे और एक चीज जो बताई है, डिस्क्लेमर है, वो ये है कि अगर आपको प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसा कोई ट्रेंड है प्राइस का जहाँ पे प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा है, तो आपको रिटर्न में 0 देना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये पहला एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें ये जो ट्रेंड है, एज्यूम करो कि ये आपको जो भी ट्रेंड दिया हुआ है ये डेट डेट वाइज दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लो कि आपको 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4th, 5th, 6th अप्रैल, ठीक है, 6th अप्रैल तक है। ठीक है, सो ये ट्रेंड 6 दिन का है। ठीक है, दूसरी चीज मान लो कि ये जो है वो ऐसा मान लो कि रिलायंस का शेयर है। ठीक है, सो ये रिलायंस का शेयर है। सो अभी इसकी प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस इसकी 1 अप्रैल को थी 7 रुपीज, राइट, उसके बाद हो गई 1 रुपी, उसके बाद हो गया 5 रुपीज, 3 रुपीज, 6 रुपीज एंड 4 रुपीज, राइट। सो आपको ये ऑलरेडी ट्रेंड दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रोग्रामेटिकली क्या फाइंड करना है कि अगर ये ट्रेंड है तो ये ट्रेंड में कौन से आप कितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो ये पर्टिकुलर ट्रेंड में। ठीक है, ये चीज आपको प्रोग्रामेटिकली फाइंड करनी है। ठीक है, सो आप ये जो इसमें अप्रोच है, ठीक है, वो आप अप्रोच ऐसे लोगे कि आप डेफिनेटली यहाँ पे यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, कि 7 पे मैंने शेयर बाय किया और उसके आगे मैं इसके आगे के जो भी नंबर्स है वो दिखूंगा कि 7 पे अगर मैं बाय किया तो मुझे प्रॉफिट करना है, तो डेफिनेटली मुझे 7 से ज्यादा मैं सेल करूंगा तो प्रॉफिट होगा। सो अगर आगे 7 से ज्यादा कोई नंबर है, नहीं नहीं है, सो डेफिनेटली 7 पे कोई मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। फिर मैं 1 पे बाय करूंगा। सो 1 पे अगर मैंने बाय किया, सो आगे मैं हर एक पे सेल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना है, सो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट है। सो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो अभी तक मेरा मैक्स प्रॉफिट हो गया 5 रुपए अगर मैं 1 पे बाय करता हूँ और 6 पे सेल करता हूँ तो। उसके बाद मैंने 5th पे बाय किया, ठीक है, तो 5th पे बाय किया तो वही चीज है कि आगे मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पे सेल कर सकता हूँ, तो 5 से ज्यादा होना चाहिए, सो 6 ही है। ठीक है, उससे ज्यादा 5 से ज्यादा और कोई नंबर है नहीं। सो यहाँ पे 1 रुपए का ही प्रॉफिट है तो आई लिव इट। 3 में भी ऐसा है कि आगे 2 है, 6 और 4, एक में 3 रुपए का प्रॉफिट, एक में 1 रुपए का प्रॉफिट है, सो उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। एंड सेम फॉर 6 एंड 4, सो ये किसी में भी प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है एक्सेप्ट 1। ठीक है, सो इसीलिए आउटपुट में मैं दूंगा 5। ठीक है, सो ये चीज है। अब इसको ट्रेंड वाइज भी देखने जाए तो मान लो आपका 7 यहाँ से है, बराबर। सो 7 से आपका रिलायंस का स्टॉक 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, वो फिर नीचे गया 1 अप्रैल, बराबर, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद वो वापस ऊपर गया 5 तक। ठीक है, तो यहाँ तक ऊपर गया। उसके बाद वापस वो नीचे गया 3 तक, सो यहाँ तक नीचे गया। ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर गया वो 6 तक, तो यहाँ तक 6 गया। ठीक है, और उसके बाद वो नीचे गया वापस 4 तक। ठीक है, यहाँ पे, राइट। सो ये आपका ट्रेंड है रिलायंस का स्टॉक का, ये पर्टिकुलर डेट रेंज का 1 to 6 अप्रैल का। सो आपको क्या फाइंड करना है, सबसे लोएस्ट पॉइंट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, सो बस ये चीज है और यही रिक्वायरमेंट है ये प्रॉब्लम का। और आपको आउटपुट में है जो है वो बस आपको प्रॉफिट काउंट करना है, मैक्स प्रॉफिट, और देना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे कि पूरा डाउन ट्रेंड ही दिया हुआ है। सो वो 7 से शुरू कर रहा है, ठीक है, और 7 के बाद वो नीचे ही जा रहा है। 6 पे आ गया मान लो, 5th पे आ गया मान लो, 4th पे आ गया मान लो, 3 पे आ गया मान लो, 1 पे आ गया। सो इस केस में आप देखोगे कि अगर हम कहीं पे भी बाई करें हमको लॉस ही है, यहाँ पे भी बाई करें तो भी लॉस है, यहाँ पे भी बाई करें तो भी लॉस है। सो इसीलिए इसका आउटपुट में 0 जाएगा, बिकॉज हमको यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि अगर आप प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिटर्न में देना है 0। ठीक है, सो अभी हम क्विकली इसका अप्रोच डिस्कस करेंगे कि हम कैसे इसको
रिजॉल्व करेंगे और फिर हम प्रोग्रामेटिकली उसको ट्राई करेंगे रिजॉल्व करने का। ठीक है, सो मैं नोटपैड ओपन ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक अप्रोच डिस्कस करता है। ठीक है, सो मान लो हमारे पास एक ऑलरेडी एरे है जो कि बाहर इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल में देखा था वैसा ही हमारे पास एरे है ऑलरेडी। ठीक है, सो आई थिंक यही नंबर्स थे, राइट? यही थे, राइट? ओके, सो यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, राइट? अभी हमको इसके आउटपुट में दो चीज, एक चीज जो चाहिए वो ये है कि मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, ये हमको आउटपुट में चाहिए, राइट? लेकिन मैक्स प्रॉफिट कब होगा? जब भी हमारे पास मिनिमम बाइंग प्राइस है तभी मैक्स प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं कि पहले स्टॉक को शुरुआत में एक मिनिमम प्राइस का भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, मिनिमम प्राइस का। ठीक है, अभी हम पहले स्टॉक की शुरुआत करते हैं यहाँ से। सो ये सबसे पहले हमने यहाँ पे मान लो हमारा स्टॉक खरीदा। ठीक है, सो मिनिमम प्राइस हमने रखा है यहाँ पे 7। ठीक है, और गिवन में शुरुआत में हमने रखा 0 प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट शुरुआत में तो रहता नहीं है। ठीक है, और हमने 7 पे अगर हम बाई करता है, ठीक है, और फिर आगे हम सेकंड पे गए 1 पे अगर सेल करने के ट्राई करता है, तो उस केस में हमको प्रॉफिट क्या अचीव होगा? सो अगर हम 7 पे बाई करते हैं और 1 पे सेल करता है, सो 1 माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू -6, राइट? सो -6 है, राइट? अभी का प्रॉफिट क्या है? 0 है, सो 0 इज ग्रेटर देन -6। ठीक है, सो उस केस में आपका प्रॉफिट वैसा का वैसा रहेगा और मिनिमम प्राइस जो है, ठीक है, तो नेचुरली अभी अगर हमको इसमें प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है तो हम मिनिमम प्राइस अभी 1 कर देंगे, तो हम बाई यहाँ पे करेंगे, 7 पे नहीं करेंगे। ठीक है, सो हमने किया अभी बाई 1 पे। ठीक है, तो हमारा मिनिमम प्राइस हो गया 1। ठीक है, प्रॉफिट हमारा सेम ही है 0। ठीक है, अभी हम आगे गए और आगे हमने 5 से कंपेयर किया। ठीक है, सो अभी मिनिमम प्राइस है 5 और यहाँ पे हमारा बाइंग सॉरी मिनिमम प्राइस है 1 और अभी हम मान लो सेल कर रहे हैं 5 पे। ठीक है, सो उस केस में हमारा प्रॉफिट क्या काउंट हुआ? सो लेट मी चेंज द कलर। सो अभी हम दूसरे इसमें है बाई और सेल में, सो उस केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है। सो हम 5 पे सेल कर रहे हैं और 1 पे बाई कर रहे हैं। ठीक है, सो उस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ 4, राइट? सो अभी हम जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि प्रॉफिट हमारा 0 से ज्यादा है। हाँ, 0 से ज्यादा है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। और मिनिमम प्राइस 1 से कम है, सो 5 और 1 में अगर कंपेयर करते हैं तो मिनिमम प्राइस अभी भी 1 है, तो हम बाई तो 1 पे ही करेंगे। ठीक है, सो ये मिनिमम प्राइस इसका नाम रख लो या दूसरा नाम इसका आप रख सकते हो बाइंग प्राइस। ठीक है, सो मैं अगर इसको चेंज करके ये भी कर सकता हूँ कि इसको चेंज करके लिख सकता हूँ बाइंग प्राइस, बराबर। सो आपको यहाँ पे ये चीज दिखेगी कि ये बाइंग प्राइस है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बेटर उसमें करता हूँ। ठीक है, सो ये अगर मैं अगर यहाँ पे इसको डालता हूँ बाय, ठीक है, बाय प्राइस। ठीक है, सो अभी हम उसके आगे के एलिमेंट पे आगे के प्राइस पे जाते हैं। ठीक है, सो उसके आगे का प्राइस है अभी 3, राइट? सो अभी हम 3 पे जो गए तो हम देखेंगे 3 पे कि 3 के टाइम पे प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। सो क्योंकि हम सबसे पहला काउंट करेंगे मैक्स प्रॉफिट, सो अभी हम 3 माइनस 1 करेंगे क्योंकि 3 हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी, 1 हमारी बाइंग प्राइस ऑलरेडी सेट है। सो इसमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा है 2, राइट? सो 2 जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो 4 से ज्यादा है? नहीं, नहीं है। ठीक है, तो वैसा का वैसा रखेंगे। बाइंग प्राइस जो है हमारी, जो कि हमारी मिनिमम प्राइस थी, वो 1 थी। ठीक है, और अभी जो करंट प्राइस है वो 3 है, सो हम 3 पे बाय करना प्रेफर करेंगे कि 1 पे? सो हम अभी भी 1 ही रखेंगे बिकॉज 1 मिनिमम है। ठीक है, सो हम वापस अभी नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ठीक है, सो वो नेक्स्ट एलिमेंट है अभी 6, राइट? सो अभी हम देखेंगे मैक्स प्रॉफिट क्या है। सो अगर हम 1 पे बाय कर रहे हैं और 6 पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, सो मैक्स प्रॉफिट हो रहा है 5। इज 5 ग्रेटर देन 4? यस, ऑफ कोर्स इट इज। सो हम यहाँ पे 5 डाल देंगे और हम क्या करेंगे, करंट प्राइस जो है, ठीक है, और जो हमने बाई प्राइस सेट की हुई है वो दोनों को कंपेयर करेंगे और मिनिमम प्राइस फाइंड करेंगे। सो 1 और 6 में मिनिमम प्राइस क्या है? सो अभी भी 1 ही है, सो दिस इज गोइंग टू स्टे एज इज, राइट? इसके बाद हम वापस आगे जाएंगे और
4 पे जाएंगे, ठीक है, और हम 4 को ये करेंगे, ठीक है। सो 4 माइनस 1 मैक्स प्रॉफिट क्या आ गया 3, तो यहाँ पे 3 हमारा मैक्स प्रॉफिट आ गया। सो अभी भी 5 जो है वो मैक्स प्रॉफिट में है, जो कि 3 से ज़्यादा है, सो मैक्स प्रॉफिट तो वही रखेंगे। और 1 और 3 में मिनिमम बाइंग प्राइस भी 1 है, सो 1 को भी वही रखेंगे, ठीक है। सो हमारा आउटपुट जो है, क्योंकि हमको सिर्फ मैक्स प्रॉफिट या आउटपुट देना है, हमारा आउटपुट जो है वो 5 है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। सो ये हो गया आपका अप्रोच, राइट। आप कैसे सर्च करोगे, सो आपको पता चल गया कि आपको मैक्स प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है, और मिनिमम प्राइस है वो आपको फाइंड करना है, और एवरी अदर प्राइस से आपको चेक करना है, मिनिमम प्राइस बाइंग प्राइस से लेके एवरी सेलिंग प्राइस के साथ चेक करना है कि आपको कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सो अभी हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप देखो, ये हमारा पाइथन 3 का कोड है। सो यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई कि सबसे पहला जो मिनिमम प्राइस है वो हमने मिनिमम बाइंग प्राइस है, ठीक है, वो हमने 7 लिया हुआ है यहाँ पे, जो कि हमारा एग्जाम्पल था, राइट। 7 और 1 था, और जो भी हमारा एग्जाम्पल था, राइट, 5 था। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था, सो मिनिमम हमने 7 से शुरू किया है, और मैक्स प्रॉफिट हमने 0 रखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, करंट प्राइस से, मतलब अभी करंट प्राइस कौन सी है, सो फर्स्ट से उसने शुरू किया है, ठीक है, करंट प्राइस से उसने शुरू किया है, और उसने मैक्स प्रॉफिट, तो मैक्स प्रॉफिट में उसने मैक्स फंक्शन यूज किया है, और यहाँ पे भी आप देखोगे मीन फंक्शन यूज किया है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। सो यहाँ पे आप देखोगे मैक्स फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे मीन फंक्शन यूज किया है, राइट। सो आपको भी ऐसा फंक्शन यूज करना है, उस पर आपको कंपेरिजन में मैक्स प्रॉफिट में आपको मैक्स प्रॉफिट रखना है, ठीक है, जो कि 0 है। और आपको करंट प्राइस जो है, मतलब ये अभी हमारी करंट प्राइस है, ठीक है, करंट प्राइस जो है माइनस बाइंग प्राइस, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ये जो है मिनिमम बाइंग प्राइस वो 7 रखी है, ठीक है। सो 1 माइनस 7, तो ये चीज आएगी, तो ये मैक्स प्रॉफिट आपका उस हिसाब से सेट होगा। इस दोनों में जो मैक्स होगा वो मैक्स प्रॉफिट में सेट होगा। सिमिलरली उसके बाद मिनिमम प्राइस में वो चेक करेगा कि मिनिमम बाइंग प्राइस 7 रखनी है या जो करंट है वो रखनी है। तो वो क्या कर रहा है, मिनिमम बाइंग प्राइस को ले रहा है जो कि 7 है अभी, और करंट प्राइस को ले रहा है जो 1 है। तो दोनों में से कंपेयर करेगा, 1 जो है वो यहाँ पे आएगा मिनिमम प्राइस में एज पर दिस मिन फंक्शन, राइट, और वो मिनिमम प्राइस सेट कर देगा 1। तो ऐसे करके आपका पाइथन का प्रोग्राम आप लिख सकते हो, और आपको पूरा 100% आपको वो रिजल्ट देगा, ठीक है। ओके, अभी इसमें हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं की है। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज आप लूप में हर एक एलिमेंट थ्रू घूम रहे हो, राइट। तो अगर इसमें 1000 एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल, राइट, सो आप 1000 बार लूप में घूमोगे, राइट, सो ओ एन आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप ओ एन ही रहेगी, बिकॉज आप एज सच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में और कोई नया एरे डेटा स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हो, ना ही उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो वो एक आप सिर्फ वेरिएबल ले रहे हो जहाँ पे वैल्यू स्टोर कर रहे हो, तो इसीलिए आपका कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, सो इसीलिए आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, ठीक है। अभी क्विकली हम जावा का प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जावा, राइट, और मैं वापस पेन सिलेक्ट करता हूँ, और एक नया कलर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सेम चीज है, प्राइस का एरे, प्राइस के एरे में से फर्स्ट जो एलिमेंट है वो लिया है, 0th एलिमेंट, राइट। यहाँ पे 0 से शुरू किया है, यहाँ पे फॉर लूप लिया है, बराबर, जावा में ऐसे फॉर लूप होता है, राइट। सो हमने फर्स्ट एलिमेंट से शुरू किया। सो ये जो है, मान लो सीपी इज नथिंग बट योर करंट प्राइस स्मॉलर देन प्राइस लेंथ है, और फिर करंट प्राइस को हम प्लस प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स है, मैथ एक लाइब्रेरी है जावा की, राइट। तो मैथ डॉट मैक्स यूज किया है, और उसके बाद हमने उसके अंदर प्रॉफिट के लिए जो करंट मैक्स प्रॉफिट है वो लिया है, और उसके बाद जो कि प्राइजेज में करंट प्राइस हम आ रहा है जो कि 1 है, और मिनिमम प्राइस जो है वो 7 है। सबसे पहले हम करेंगे 1 माइनस 7, सो 1 माइनस 7 कितना होगा, -6 होगा, ठीक है। सो -6 और 0, ये दोनों के बीच में मैक्स प्रॉफिट अभी भी 0 है, सो मैक्स प्रॉफिट में सेट होगा। और ऐसे ही करके वो पूरा लूप घुमाएगा, और एवरी टाइम वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैथ डॉट मिन यूज किया है, जो कि फंक्शन है, आप याद रखना, बराबर, मैथ लाइब्रेरी का ये मैथ और मीन और मैक्स फंक्शन है। और इसके अंदर आपने देखा कि प्राइस का मिनिमम प्राइस जो हमने यहाँ पे लिया है 7, और अभी जो करंट प्राइस है वो हमने दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा है कि कौन सा मिनिमम प्राइस है। सो 1 है, ठीक है। सो 1 यहाँ पे सेट हो जाएगा, और फिर वापस वो लूप घूमेगा, और आखिर में आपको जो होगा मैक्स प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। सो या आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपके दोनों प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी हमने डिस्कस कर ली है। आप एक बार अपने साइड से ट्राई कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद उसको बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो आप
आपका फीडबैक कमेंट में देना कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ी या आप सिंपली जाके एग्जीक्यूट आपने कर दिया और आपका हो गया। ठीक है, तो वो आप पक्का आप अपने कमेंट में मेंशन करना आपका फीडबैक। थैंक यू।